एक लड़की को शादी के महज 8 महीने बाद ही दानव रूपी दहेज के लालचियों ने अपने ही घर से कर दिया बेदखल, क्योंकि उसके पिता दहेज में 1 लाख रुपए नहीं दे पाए। हजारों अरमान लेकर दुल्हन बनकर ससुराल आई, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मायके में रहने पर उसके नज़दीकियों ने ताने मार मार कर उसको अपनी ही ज़िंदगी अपनी ही नज़र में बोझ लगने लगी। तो कर दिया उसने ऐसा करिश्मा कि करोड़ों की कंपनी कर दी खड़ी, जिसमें आज 250 महिलाएं काम कर रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक गुजारिश करता हूं, आप वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। वो दुत्कारी गई थी, सताई गई थी, पर हार नहीं मानी। आज की कहानी उस कामयाब महिला की है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के एक नए एपिसोड में। यह सच्ची घटना है 2012 की, झारखंड प्रदेश के घाटशिला शहर की रहने वाली मधुमिता की शादी ग्रेजुएशन 2012 में करने के महज कुछ ही दिन बाद कम उम्र में कर दी जाती है। इनके पिता एक शिक्षक होते हैं, तो शायद पिताजी को लग रहा था कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले अगर लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं तो मेरे ऊपर से जिम्मेदारी का बोझ कम हो जाएगा और मेरा दायित्व भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मधुमिता की ससुराल की देहरी पर पहला कदम रखते ही कुछ दिन बाद ही मधुमिता के पति व ससुराल वाले एक नई डिमांड करने लगे। शुरू में मायके वालों ने कुछ डिमांड पूरी की और ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक डिमांड पूरी होने पर दूसरी डिमांड की फरमाइश हो जाती थी। दोस्तों इस तरीके से 7 महीने गुजर जाते हैं। जब 8वां महीना लगता है तो उस समय मधुमिता के ससुराल वाले जो पति हैं वो एक नई डिमांड करते हैं। वह 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए मधुमिता के पिताजी दे नहीं पाते हैं, तो मधुमिता को प्रताड़ित किया जाता है और मधुमिता को धक्के दे करके घर से बेदखल कर दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। लाचार बेबस मधुमिता सोचने लगी कि मैं एक सामान्य गृहिणी का सपना लेकर ससुराल गई थी, लेकिन वहाँ पर किसी ने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की और रोते हुए पहुँच जाती है अपने मायके वालों के घर। तब नातेदार व रिश्तेदार व जानने वाले सब ताना देते हैं। इससे हताश निराश वह यह भी भूल गई कि मैं पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन पास हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई के बदौलत कुछ कर भी सकती हूँ। उसे इस हताशा निराशा से उभरने में 2.5 से 3 साल लग गए, लेकिन अभी हौसले व जज्बे को अपने अंदर बनाए रखा था। वह एक दिन घूमने अपने मामा के यहाँ जमशेदपुर गई थी, तो उसने सड़क के किनारे देखा कि कुछ लोग लकड़ी के खिलौने बेच रहे हैं। तब
उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि लकड़ी के इतने बड़े विशाल पेड़ को काटकर और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और एक खिलौने का रूप कैसे दे दिया जाता है तथा अनेक प्रकार का आकार दे दिया जाता है। तो उस मधुमिता को लगा कि मैं भी इससे कुछ काम शुरू कर सकती हूँ। तो उसने जमशेदपुर से वापस झारखंड आकर उसने लकड़ी के एक कारीगर को तलाश कर और काम सीखना शुरू कर दिया और इस प्रकार कुछ ही दिन में अपनी लगन और मेहनत से फर्नीचर का काम सीखकर स्थानीय 3 महिलाओं को लेकर के और उसने लकड़ी से छल्ला बनाने का काम करना शुरू कर देती है। काम जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो लकड़ी से और भी आइटम और भी खिलौने और भी कई आइटम बनाना शुरू कर देती है। इस तरह दोस्तों मधुमिता के साथ काम करते करते 12 दर्जन से अधिक महिलाएं जुड़ जाती हैं। तो मधुमिता पीपल ट्री संस्था का निर्माण 2015 में करती हैं। उस संस्था के जरिए ही महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन महिलाओं के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक छोटा सा आउटलेट खोलती हैं। इसमें एक फर्नीचर शोरूम मालिक अपने शोरूम में जगह देकर और मदद करते हैं तथा मधुमिता के एक भाई होते हैं, वो भी मधुमिता की मदद करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की मांग राज्य के बाहर भी खूब रहती है। झारखंड राज्य की पीपल ट्री संस्था के कुल 9 आउटलेट खोले गए हैं और सभी पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आज की तारीख में संस्था का टर्नओवर 60 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें 250 महिलाएं काम कर रही हैं। हर एक महिला 8,000 से लेकर के और 20,000 महीना तनख्वाह कमा लेती हैं तथा कुछ महिलाएं संस्थान में ना पाती हैं तो घर बैठ करके और अपना पैसा कमा लेती हैं। मधुमिता की पीपल ट्री संस्था झारखंड के 3 जिलों आवासीय विद्यालय छात्राओं को वुडक्राफ्ट की ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि जब वह छात्राएं विद्यालय से निकलें तो उनके हाथ में एक हुनर हो अपना खुद का। इसके अलावा जमशेदपुर के गौलमुरी एक अनाथालय को भी इनकी संस्था सपोर्ट करती है। जल्दी ही संस्था कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी पहल करने वाली है। इस सफलता के बारे में एक बार IANS से इंटरव्यू में बात करते हुए, जब कोई महिला आत्मनिर्भर बन जाती है कठिन परिश्रम व मेहनत करके, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा मधुमिता कहती है। वह किसी भी के ऊपर निर्भर ना रहें। दोस्तों, इस प्रकार दानव रूपी दहेज प्रथा के मामले सामने काफी आते रहते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के रहते मधुमिता ने अपनी लगन और मेहनत से बुलंदियों को स्पर्श किया। ये एक सभी सताई हुई महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। मधुमिता महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। मधुमिता के इस प्रेरणा स्रोत और अपने इस संघर्ष को सलूट है। दोस्तों, मधुमिता का ये संघर्ष आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद।